नमस्कारम एवरीबॉडी। आज हम लोग सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के बारे में जानेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ ताकि आप लोगों का वाई क्लियर हो जाए कि आपको यूपीएससी करनी ही क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में अलावा और कुछ पता नहीं होता। सो मैं इस वाई को क्लियर करने की इन कुछ अपने वीडियो से सहायता करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स फर्स्टली बनाए गए थे 1964 में, ताकि ये जो जो सर्विसेज में हैं, जो ऑफिसर सर्विसेज में हैं, उनको कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करना है लोगों को और कैसे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सो प्रोसीडिंग विद दिस, the Civil Services Conduct Rules are a set of guidelines and regulations that govern the behavior and conduct of civil services in India. These rules are intended to ensure that civil servants maintain a high standard of integrity, impartiality, and professionalism in their duties. The rules apply to all members of all India services like IS, IPS, IFS, and other central services. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो अब हम कुछ रूल्स देखेंगे जो सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करनी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ दम इज इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ये अंडर आपका रूल नंबर 3 के अंडर आता है ये चीज़। और इसमें अगर मैं देखूँ तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट expected to maintain absolute integrity and devotion to duty. They must do nothing that is unbecoming of a government servant. मतलब आप गवर्नमेंट जो आपकी सर्विस है उसके बाद डिवोटेड रहें और अपना काम ध्यान से करें। बेसिकली इतना ही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब मेंटेनिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, सिविल सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड from being associated with any political party or organization, participating in political activities, or canvassing in elections. They must not express any opinion on take charge in activities that could be seen as favoring or opposing any political party. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक मिनट, जो आपके सिविल सर्वेंट्स है वो प्रोहिबिटेड है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जॉइन करने में। और एक बात कही गई है कि वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकते इन पार्टीज़ के विरोध में या इन फेवर ऑफ देम और अगेंस्ट देम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग गिफ्ट्स। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये रूल नंबर 13 के अंडर आता है और ये इसमें बताया जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर नॉट अलाउडेड टू टेक गिफ्ट्स ड्यूरिंग व्हाट ऑफिशियल डीलिंग्स के वक्त। और बहुत सारे अन्य भी इसमें सब सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कौन सा गिफ्ट लेना है। सपोज़ कि सिविल सर्वेंट का मैरिज है और उसके इन लॉज they want to give him something gift, so is he capable of taking or not according to his service is given in the subsections also. I'm proceeding with this पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। अगर आप देखेंगे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स में क्या दिया गया है, रूल नंबर 7 के अंडर आता है ये। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन और inciting any form of strike or public demonstration that could disrupt the function of government। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स है दे आर नॉट अलाउड इट टू, मतलब वो प्रदर्शन नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर वो करेंगे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन एंड प्रेस रिलेशंस। ये अंडर आता है आपका रूल नंबर 9 के अंडर आता है ये चीज़। और यहाँ पे बोला है सिविल सर्वेंट्स मस्ट नॉट कम्युनिकेट एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स टू अनऑथोराइज्ड पर्सन और द प्रेस।
मतलब कॉन्फिडेंशियल जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको आप प्रेस रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिकली हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट में जो पब्लिकली नहीं फ्लैश की जा सकती। और इसमें आगे देखते हैं हम लोग financial dealings and investment. Governments again must refrain from engaging in speculative investments or financial transactions that could influence their judgment in official data. They are required to report and seek prior approval from any significant financial investments, particularly those that may lead conflicts of interest. तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स है दे आर नॉट अलाउड इट to make investments, personal investments, they are not allowed it. वो अंडर देर सिविल सर्जन तो गवर्नमेंट उनको हाउस दे ही रही है, तो स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते वो लोग, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर वो ये सब करेंगे तो उनका ध्यान अपनी सर्विस से हट जाएगा और जो कि गवर्नमेंट निश्चित रूप से नहीं चाहेगी। आगे बढ़ते हैं इसके साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वही सेम है कि they are not allowed to take properties, buy or sell any of their properties or selling of properties. This rule is meant to prevent conflict of interest and ensure transfer. Taking dowry, अब किसी सिविल सर्वेंट का शादी हो रहा होगा तो दहेज नहीं ले सकता, अगर पकड़ा गया तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके अगेंस्ट और कई बार तो आपकी सर्विस भी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे, बिगैमी एंड सेकंड मैरिज। यहाँ पे बिगैमी एंड सेकंड मैरिज ये रूल नंबर, ये आपका आता है रूल नंबर 21 के अंडर आता है और इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक सिविल सर्वेंट शादीशुदा है और वो उसका डिवोर्स नहीं हुआ है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। नाउ प्रोसीडिंग विद दिस कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ये आपका आता है रूल नंबर 22 के अंडर आता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कंजम्पशन नहीं कर सकते और ऐसा कोई चीज़ जिसको कंजम्पशन करने के बाद उनकी सर्विस अफेक्ट होगी। मतलब कोई अगर नशे में आके सर्विस दे रहा है तो इट्स स्ट्रिक्टली ही विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट ही इज़ मेंट टू डू डेफिनेटली। सो यही बताया जा रहा है कि इंटॉक्सिकेंट्स अगर ले भी रहे हो तो एक लिमिट में लेना है जिससे कि तुम सर्विस दे पाओ। नेक्स्ट 11th नंबर पे हम देख रहे हैं कि प्रोविज़न ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। प्रोविज़न ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका आता है रूल नंबर 3C के अंडर। सिविल सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट वुमेन एम्प्लॉयज़ आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। कोई वुमेन एम्प्लॉय है उसको आप सेक्सुअली हैरेस नहीं कर सकते इन द वर्क प्लेस। दिस इज अ गाइडेंस अंडर द रूल्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड और लास्ट 3-4 रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी ट्रेड, बिजनेस और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप अपना कोई धंधा शुरू नहीं कर सकते, आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं ले सकते। Proceeding with the 13th one, prohibition on accepting foreign contribution, सिविल सर्वेंट्स, ये आपका आता है रूल 6A के अंडर, prohibition on accepting foreign contribution. Civil servants are generally prohibited from accepting any foreign contribution without the prior permission of government. फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आप नहीं ले सकते। गवर्नमेंट एक तरह से आप पूरे गवर्नमेंट के अंदर होते हैं अगर आप सर्विस में हैं, और अगर आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करेंगे तो डेफिनेटली विल हैव टू लूज़ योर सर्विस और अदर चार्जेस भी हो सकते हैं आपके अगेंस्ट। मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, द पोजीशन विच द गवर्नमेंट गिव्स यू फॉर परफॉर्मिंग सर्टन सर्विसेज, अगर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं या रूल 3A के अंडर आता है। सिविल सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, आप पर्सनल गेन करने के लिए अपनी पोजीशन का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्टली प्रोसीडिंग,
डिसिप्लिनरी एक्शंस। डिसिप्लिनरी एक्शंस का मतलब है कि अगर आप इन किसी भी कंडक्ट रूल्स का वायलेशन करते हैं या नहीं मानते या उल्लंघन करते हैं उनका, तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जा सकती हैं। सच एज डिनोमिनेशन हो सकता है आपका, सस्पेंशन हो सकता है आपका, सेंश्योर यानी कि आपको निकाल भी दिया जा सकता है सर्विस से, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ब्रीच, आपने किस लेवल की गलती की है, गलती या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने क्या किया हुआ है उसके अगेंस्ट। और लास्टली हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। क्यों माननी पड़ेंगी, क्या गवर्नमेंट कहती है कि क्यों माननी चाहिए इन रूल्स को, इसको देखेंगे। These rules ensure that civil servants adhere to ethical standards and remain impartial and dedicated to their service to the nation. They are designed to maintain public confidence in the integrity and efficiency of the civil services. Any breach of these rules can result in serious consequences, including disciplinary action and tarnishing of service reputation. The conduct rules are periodically updated to address emerging challenges and ethical issues in public administration. Civil servants are expected to be well versed in these rules and abide by them throughout their careers. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन रूल्स का पालन सिविल सर्वेंट्स को इसलिए करना चाहिए ताकि वो अपना इम्पार्शियल एंड डेडिकेटेड टू द सर्विस टू नेशन दे पाए। दूसरी बात ये है कि periodically, और इन चीज़ों को जो रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स आर मेड बाय ह्यूमंस नॉट बाय एनी गॉड। अगर भगवान बनाता तो शायद सही होती 100%, लेकिन दीज आर मेड बाय ह्यूमंस, सो ये 100% तो ठीक नहीं है। सो इनको periodically अपडेट किया जाता है सिचुएशंस के हिसाब से, और ठीक किया जाता है, मतलब जैसे कि फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक किया जा सके। सो अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं मुझे, आई होप सो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और हम आगे और एक सीरीज़ चला रहे होंगे इसमें, जिसमें हम बता रहे होंगे कि डिफरेंट सर्विसेज क्या क्या हैं। IAS, IPS और आपका IFS तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, IRS भी ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जैसे कि IRTS हो गई आपकी, टैनिक्स हो गई आपकी, डैनिप्स हो गई आपकी, और IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई आपकी, और बहुत से सर्विसेज हम डिस्कस कर रहे होंगे ताकि एस्पिरेंट्स को एक अंदाज़ा मिले कि अपने डैफ में क्या भर सकते हैं वो। नमस्कारम और concluding, and if you like the video, please subscribe.